नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी सिंह तोमर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। मेडिकल सर्जिकल के एक डिसीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एंडोक्राइन सिस्टम की डिसीज़ के बारे में बात करें तो हम उसमें से सबसे पहले जो डिसीज़ की बात करेंगे वो हमारी डिसीज़ होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस की। डायबिटीज़ मेलाइटस इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच देयर इज़ डिफेक्ट इन इंसुलिन प्रोडक्शन और डिफेक्ट इन इंसुलिन और बोथ। तो मतलब कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर हम इसकी हिंदी देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस की, तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, ये एक एंडोक्राइनल एब्नॉर्मेलिटी होती है जो हमारी जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है वो हमारी एक एंडोक्राइनल एब्नॉर्मेलिटी होती है जिसको हाइपरग्लाइसीमिया के द्वारा पहचाना जाता है। और ये हमारा किसके द्वारा होता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन की कमी हो जाती है या फिर इंसुलिन में कोई डिफेक्ट हो जाता है या फिर दोनों के द्वारा होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है। हाइपर मीन्स होता है इंक्रीज और ग्लाइसीमिया मतलब होता है ग्लूकोज। तो जब भी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है उस स्टेज को हम हाइपरग्लाइसीमिया स्टेज बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के क्या क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप होता है वो हमारा होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। मेनली हमारा 3 क्लासिफिकेशन होता है, उसके और भी क्लासिफिकेशन होते हैं बट हम अभी 3 क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो जो हमारे टाइप 1 क्लासिफिकेशन होता है उसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि होता क्या है ये टाइप 1 क्लासिफिकेशन। अकर्स बिफोर द 30 years ऑफ द एज ड्यू टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ द बीटा सेल्स बी ट्रीटेड विद द इंसुलिन थेरेपी। मतलब कि ये हमारा जो 30 years होती है उसकी एज के पहले होता है और जब हमारे डिस्ट्रक्शन हो जाता है बीटा सेल्स का। बीटा सेल्स क्या होती है, हमारी पैनक्रियाज में प्रेजेंट होती हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो ये हमारी जब जो हमारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है बीटा सेल्स में उसके द्वारा होता है, 30 years के एज के पहले होता है और हम इसको ट्रीट कर सकते हैं इंसुलिन थेरेपी के द्वारा। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। अब देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। इसको हम एडल्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। ये हमारा मेनली अकर्स आफ्टर द 30 years ऑफ द एज ड्यू टू डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन और डिक्रीज एक्शन ऑफ इंसुलिन लेस क्यूरेट बाय इंसुलिन थेरेपी। तो हमारा क्या होता है, ये हमारे 30 years की जो हमारी एज हो जाती है उसके बाद होता है पेशेंट को। और ये किस वजह से होता है, या फिर इंसुलिन का एक्शन कम हो गया हो या फिर इंसुलिन बहुत सेंसिटिव हो गई हो और ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि इंसुलिन थेरेपी के द्वारा ट्रीट किया जाए। फिर हमारा जो थर्ड आता है वो हमारा आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस मतलब कि जो होता है, जो हमारी प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ होता है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। मेनली ये हमारा 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर की जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे होता है। उस टाइम पे हमारी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है और जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है वैसे ही डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाता है, डिसअपेयर हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी। तो अब हम देखते हैं कि मेनली क्या कॉज होते हैं डायबिटीज़ होने के। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि एक इंसुलिन कॉज होता है। अगर इंसुलिन में कोई कॉज हो, डिफेक्ट हो इंसुलिन में, इंसुलिन सेल का प्रोडक्शन कम हो रहा हो तो इसकी वजह से हो जाएगा। तो डिफेक्ट इन इंसुलिन, लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन। फिर हमारा डिफेक्ट इन अ बीटा सेल्स, अगर बीटा सेल्स में कोई डिफेक्ट हुआ हो, पैनक्रियाज में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो या पैनक्रियाज में कोई डिफेक्ट हो या कोई बीमारी हो तो भी चांसेस हो सकते हैं। हिस्ट्री हो, क्योंकि ये हमारा जेनेटिक भी होता है, अगर हमारी पेरेंटल हिस्ट्री है तो भी चांसेस होते हैं। फिर हमारा ओबेसिटी, अगर ओवरवेट होता है कोई तो उसको भी हो सकता है। ड्रग होती है, कुछ ड्रग्स और लाइक ड्रग थेरेपी होती है, फिर मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है। इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड का भी लेवल ज़्यादा हो जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज कम हो रही है, फास्ट फूड, तो ये सारे जो हमारे होते हैं मेन कॉज होते हैं, ठीक है। और डाइटरी इम्बैलेंस भी होता है। डाइटरी इम्बैलेंस लाइक अगर हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड इनटेक कर रहे हैं और या फिर इनएप्रोप्रिएट डाइट ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम के डायबिटीज़ मेलाइटिस के। तो मेनली डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमारे 3 मेन साइन होते हैं। जो हमारा पहला होता है वो हमारा होता है पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिस्पेप्सिया। पॉलीयूरिया मतलब होता है इंक्रीज यूरिनेशन, इंसान को बार बार फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है यूरिन आउटपुट की या फिर बाथरूम जाने की। पॉलीफेजिया मतलब होता है जो हंगर होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। पॉलीडिस्पेप्सिया मतलब होता है इंक्रीज थर्स्ट, उसको
पानी प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो हम देखेंगे खाना खाना मतलब भूख भी ज़्यादा लगती है, पानी प्यास भी ज़्यादा लगती है, और उसको वॉशरूम जाना भी मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बार बार होती है, उसको बार बार जाना होता है, ठीक है। और अदर हमारे साइन क्या होते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट होने लगता है, या फिर बॉडी में कहीं पे भी कोई नॉर्मल सी चोट भी लगी होगी या फिर कोई ट्रॉमा भी होगा तो वो हील करने में बहुत टाइम ले लेता है, ये हो जाता है। फिर हमारा होता है टिंगलिंग सेंसेशन हो जाता है। मेंटल फंक्शन जो होते हैं वो हमारे कभी कभी इम्पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी घाव होता है वो बहुत देर में ठीक होता है, तो जब घाव देर में ठीक होता है तो फिर क्या होता है, इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो जाते हैं। वुंड हीलिंग जो होती है मैंने बताया डिले हो जाती है। फिर क्या होता है, ड्राइनेस होती है मेनली स्किन एरिया में, और सेक्सुअल एब्नॉर्मेलिटी हो जाती है। और भी बहुत सारे साइन होते हैं, जैसे कि उसको लाइक मेंटल कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। और हमारा लाइक जीआई एब्नॉर्मेलिटीज़ भी स्टार्ट हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया हो सकता है। तो ये सारे जो हमारे चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और इंक्रीज एपेटाइट मैंने कि जैसे बताया, पॉलीफेजिया जो होता है वो हमारा होता है इंक्रीज हंगर। फिर हमारे डायबिटीज़ होने में क्या क्या हम कैसे पता कर सकते हैं, क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है वो हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट का हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि अगर उसकी पेरेंटल हिस्ट्री या फिर कहीं ये जेनेटिक तो नहीं है तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में भी हमें पता चलेगा कि लाइक उसकी स्किन पे कोई रैशेस हैं, और या फिर अगर कोई वुंड है वो कितने कब हुआ था, कितना समय लग रहा है हील होने में, ठीक है। और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं है और ओबेसिटी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा पता करेंगे। और अगर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन का देखना है तो मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप उस पर जा सकते हैं। फिर हमारा आता है मेनली GRBS चेक करेंगे। GRBS मतलब होता है ग्लूकोज रैंडम ब्लड शुगर। ग्लूकोज रैंडम ब्लड शुगर, अगर उसका हमारा ग्लूकोज जो लेवल होता है मेनली जो हमारा नॉर्मल होता है वो हमारा होता है 80 to 140 mg/dl जो हमारा होता है वो नॉर्मल होता है। अगर वो मोर देन 180 आता है या फिर 200 आता है, तो मेनली 180 से 200 जो हम रखते हैं वो रेंज रखते हैं, उससे ज़्यादा आता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटिस जो है उसको स्टार्ट हो गया है। फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, और भी तो मेनली हम ये सारी चीज़ें करते हैं। CBC भी हम करवा सकते हैं पेशेंट को, अगर बार बार कोई ऐसा सिम्टम हो रहा है, लाइक फीवर भी हो सकता है इन केसेस में, अगर इन्फेक्शन है ब्लड में तो हम CBC में जा सकते हैं, तो उससे हमें GRBS लेवल भी पता चल जाएगा। फिर हमारा आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए मेनली अगर हम इंसुलिन को लाइक इंसुलिन थेरेपी देते हैं पेशेंट को, तो हमारा जो इंसुलिन थेरेपी में हमारा क्या होता है कि इंसुलिन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक हमारी होती है शॉर्ट एक्टिंग या फिर रैपिड एक्टिंग हम कह सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग मीन्स जो हमारे शॉर्ट पीरियड में काम करती है। उसका जो हमारा एग्जाम्पल होता है ह्यूमोलॉग, न्यूरोलॉग जो हमारा होता है एग्जाम्पल होता है इंसुलिन का। फिर हमारा जो लॉन्ग एक्टिंग में आता है लेंटस एग्जाम्पल होता है, ठीक है। फिर हमारे इंटरमीडिएट में आता है लैटिन और एलेक्ट्रेटेंटिन ये और न्यूओलिन, ये सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं लॉन्ग इंसुलिन के। उसके बाद हम मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डाइटरी मैनेजमेंट दे सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं कि क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी है। एक्सरसाइज करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं कि उसको एक्सरसाइज करना होगा, मॉर्निंग के लिए वर्कआउट या फिर इवनिंग वर्कआउट के लिए हम उसे बोल सकते हैं। और हम उसे बोलेंगे कि उसे मतलब बचना होगा कि उसे कहीं पे घाव वगैरह ना लगे, क्योंकि वुंड हीलिंग में बहुत टाइम लगता है, और अच्छा डाइटरी पैटर्न लेना है। उसके बाद उसको हम बोलना है कि उसे रेगुलर इंसुलिन थेरेपी लेने के लिए आना है। और होता है तो लाइक नर्सिंग मैनेजमेंट में भी आप उसको रेगुलर आने के लिए बोल सकते हो, और उसका डाइटरी पैटर्न मेंटेन कर सकते हो, नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का ग्लूकोज कैसा है, और हमें उससे बोलना है, हमें पेशेंट से बोलना है उसको रेगुलरली उसका ग्लूकोज लेवल चेक करना है, क्योंकि कभी कभी इंसुलिन से क्या होता है वो पेशेंट जो है हाइपोग्लाइसीमिया स्टेज में चला जाता है। तो अगर वो हाइपोग्लाइसीमिया स्टेज में चला जाता है तो भी यहाँ पे चांसेस हैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट में कि इंसुलिन के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। मेनली हमारे डायबिटीज़ रेटिनोपैथी हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी के में हमारी क्या होती है, नेफ्रॉन जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो डैमेज होने लगती है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था इंक्रीज यूरिन आउटपुट होता है, तो क्या होता है मतलब किडनी को बार बार फंक्शन करना पड़ता है, और प्यास भी ज़्यादा लगती है तो फंक्शन ज़्यादा आता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है उसमें कीटोन की बॉडीज़, जो हमारा ब्लड होता है उसमें हमारी कीटोन बॉडीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बट मेनली ये हमारे कॉम्प्लिकेशन थे। तो ये हमारा था डायबिटीज़ मिलाइटिस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू प्रेशियस टाइम।